मध्य प्रदेश से जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ लगी है, और साथ ही साथ सुमित्रा महाजन ने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं। अब सुमित्रा महाजन जो 7 बार सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद रही और साथ ही साथ फॉर्मर स्पीकर रही, उनके पास तो कोई छोटे मोटे आम जनता तो कॉल करेंगे नहीं। अगर कोई करेंगे तो बड़े पदाधिकारी ही कॉल करेंगे। वो कॉल करके सुमित्रा महाजन को ये बता रहे हैं कि हम इस बार नोटा दबाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इसकी 2 वजह है। एक है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ला रही है, अपने में समा रही है, अपने में शामिल कर रही है, जिनके खिलाफ एक समय उनके नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था और एक नए नेता को, डॉक्टर मोहन को जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया, शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से दरकिनार किया गया, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरह से बगावत की सूर जो है गूंज रही है। मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में इस प्रदेश में 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बोतुल में लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। और इनमें से भी माना जा रहा है, जब हमने अशोक वानखेड़े से बातचीत की तब हमें पता चला कि इसमें से भी कम से कम 2 से 3 सीटों पर बीजेपी को हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसे में जो इंटेल है, जो खबरें हैं, जिसे हम लोग बार बार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 29 में से अगर 5 से 6 सीटें भी बीजेपी के हाथ से गई तो मामला पूरी तरह से पलट जाएगा। इसीलिए अमित शाह का हाल कुछ ऐसा हो गया, चाणक्य का हाल कुछ ऐसा हो गया कि वो कौन से राज्य में जाए, कौन सी बगावत की आग को वो बुझाए, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश से आ रही ये जो खबर है वो दिल दहला देने वाली है बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 से 6 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश में हो जाए, जहां पिछली बार बीजेपी क्लीन स्वीप की थी, वो एक बड़ा झटका, 272 के जो आंकड़े हैं उसे, वो बीजेपी को एक बड़ा झटका देगा।